वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। VMN पीस कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम VMN ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम इस चर्च का हम विज़िट करेंगे। यहाँ चर्च किस तरह से, ये बहुत तारीख़ी चर्च है। 1875 का यानी 19वीं सदी के अंदर ये तामीर किया गया। पाकिस्तान सदर के अंदर वाक़ है, कराची के बिल्कुल दिल के अंदर और सेंटर में। तो इस चर्च ये क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, यहाँ के लोगों से मिलेंगे। और हमारे साथ मुख्तलिफ़ इस्लामिक स्कॉलर हैं, हिंदू स्कॉलर्स हैं, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ का हम विज़िट कर रहे हैं ताकि देखें बैनुल मज़ाहिब इंटरफ़ेथ हारमनी के लिए कि इस चर्च की तारीख़ क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो एक बहुत ख़ूबसूरत एक इवेंट होगा और इंशाल्लाह यहाँ पे गुफ्तगू भी होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से चर्च कहता है। आइए दोस्तों, चलते हैं, इसकी सैर करते हैं। थैंक यू। चर्च का आगाज़ हम लोग बेल बजा के करते हैं। बेल लगी हुई है और यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ हमारी चर्च की पार्किंग हुई थी और आम गैदरिंग हुई थी। आज हमारा क्रिसमस न्यू ईयर डिनर है। हमारे बिशप साहब को, बिशप जो होते हैं वो लीड करते हैं एक बड़ी तंजीम को। यहाँ पर दो बड़े जो वो हैं, उसके अलावा छोटे मोटे हमारे और भी प्रोटेस्टेंट फ़िरके होते हैं, लेकिन जो मेन वो हैं वो चर्च एक डायसिस ऑफ कराची है और एक रोमन कैथलिक चर्च है। आप देख सकते हैं कि हमने वो कॉलोनियल पीरियड को उसी तरह प्रिजर्व किया है। 1875 से अगर आप देखेंगे तो अभी भी आप नज़र आ रहा होगा, इसका ना फिलिंग की हमने, ये फिलिंग ज़रूर की है, लेकिन हमने इसको आर्किटेक्टर को बुलाकर इसको हमने कराया है ताकि ये जो चर्च का जो लुक है, अब जब अंदर जाएंगे तो आप इसको बर्ड व्यू लेंगे, जब भी चर्च नज़र आएगा आपको क्रॉस में नज़र आएगा, क्योंकि ये 24 आवर्स के अंदर चर्च भरा होता है। यहाँ तक लोग बैठे होते हैं, तो यहाँ तक हम कुर्सियाँ लगाकर यहाँ तक वो 2 SMD लगाते हैं, क्योंकि लोग तो देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो स्टेज लगा होता है। तो उसको हम SMD पर 2 लगाकर, एक राइट और लेफ़्ट पे लगाकर लोगों को यहाँ वो करते हैं। गुड फ्राइडे को यहाँ बहुत अच्छी तादाद होती है, लेकिन ये नहीं कहता कि संडे को नहीं होती, लेकिन उस वक्त है पता, वो एक ख़ास दिन होता है तो लोग उसको ईद पर, जैसे आप ईद की बात होती है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि चर्च, जब भी आप बर्ड व्यू लेंगे, इसको ऊपर से देखेंगे तो चर्च क्रॉस की तरह लगता है और यहाँ से हेड से टेल और फिर दाएं बाएं, इसको विंग्स कहते हैं। मेरे जो दाएं तरफ है, यहाँ पर जो प्रीस्ट है वो अपने हम लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं, जो हमारा गॉन होता है वो पहन के फिर हम यहाँ इबादत के लिए अंदर आते हैं। ये जो क्लर्जी शर्ट लगाई गई है, इस बात की नुमाइंदगी कि मैं ऑर्डेन्ड प्रीस्ट हूँ और इसलिए जब भी जो प्रीस्ट आते हैं हम कोशिश करते हैं कि ये आम फैम लोगों में तो और मीडिया में तो कोशिश करते हैं कि वो ये लगा कर। मेरे ख्याल में सवाल जवाब का सेशन आखिरी में करते हैं, थोड़ा सा जो है वो डाइवर्स आप लोगों का वो आ जाए। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने पूरा विज़िट भी कराया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यकीनन हमारे जो दोस्त यहाँ जो आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, ये मुख्तलिफ़ मसलकों, मुख्तलिफ़ मज़हबों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। आपने तफसीली तौर पर, और इनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली बार चर्च आए होंगे, तो और बुनियादी तौर पर हमारा मकसद भी यही था कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले उनके जो मज़हबी इबादत गाहें वहाँ जाया जाए और उनसे इंटरेक्शन बढ़े। जो गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपस में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती हैं, फासले कम होते हैं। तो आज हमारे यहाँ आने का मकसद भी ये था और आपने तफसीली तौर पर तारीख़ी इसका बहुत सारी मालूमात भी फ़राहम की। बुनियादी तौर पर हमारा ये इदारा वॉइस मीडिया नेटवर्क है, जिसके ज़रिए तमाम ये सारी हमारी एक्टिविटी हो रही है। इससे पहले ये मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग वर्कशॉप में भी जो है शरीक रहे हैं, फिर हमारे जो है कुछ फॉलो अप एक्टिविटीज़ रही है और अब जो है आज ही हम डाइवर्सिटी टूर के तौर पर मुख्तलिफ़ जगहों में जा रहे हैं। कल हम तूबा मस्जिद गए थे और आज यहाँ आपके पास आए और इसी तरह कल चर्च एक टेंपल में भी जा रहे हैं। तो फजल रहमान अब्दुल साहब से दरख्वास्त है कि कुछ जो हमारे ओवरऑल एक्टिविटीज़ है उस हवाले से कुछ गुफ्तगू रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस मीडिया नेटवर्क के ज़ेर-ए-एहतिमाम हम यहाँ पर डाइवर्सिटी टूर पे आए हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें ये मौका दिया और यहाँ का आपने विज़िट करवाया, दौरा करवाया हम सब दोस्तों को। हमारे इस टूर के अंदर मुख्तलिफ़ मसालिक के, मज़ाहिब के लोग हैं और बुनियादी तौर पर वाइस मीडिया नेटवर्क का जो मिशन है, जो पैगाम है, वो यही है कि लोगों को करीब करना। जब हम दूर होते हैं तो एक डर सा होता है, लेकिन जब करीब आते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, फिर मालूम होता है कि ये भी हमारे जैसे ही हैं। चाहे क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज़म हो, इस्लाम है, दुनिया भर के जितने भी मज़ाहिब हैं, सिखिज़म है, तो सबका बुनियादी जो मैसेज और पैगाम ये है कि एक इंसान जो है वो अच्छा इंसान बन जाए। यानी यसू मसीह की अगर तालीमात को हम देखें तो उन्होंने ये कहा कि कोई शख्स अगर शरीर तुम्हारे चेहरे पे, गाल पे थप्पड़ लगाता है तो तुम दूसरा आगे कर दो, तुम उस शरीर के शर का जवाब न दो। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का मुताला करें, उसका अध्याय करें, तो उसमें ये कहा गया है कि तुम जो भी कर्म करते हो उसके फिर फल की इच्छा नहीं करो। यानी ऐसे नेकी करो कि उसके तुम्हें कोई तवक्को ना हो कि मुझे वापस कुछ मिल सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो बेहतर मुसलमान हो नहीं सकता है कि जो अपने लिए तो अच्छा सोचता है और दूसरे इंसान के लिए अच्छा नहीं सोचता। तो जब हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हमें बहुत सारे लोगों से, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के, मसालिक के, मज़ाहिब के लोगों से वास्ता पड़ता है। इंसान अकेले सोसाइटी में नहीं रह सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरी दाढ़ी है, टोपी रखी हुई है, मैं इनसे अलग हो गया हूँ इस लिबास की वजह से, तो मेरा ये मानना गलत हो जाएगा। और अगर कोई दूसरा शख्स कहे कि मेरे हुलिये की वजह से ये मुझसे अलग है, या ये जो बात कर रहा है दूसरे मज़हब का है, अगर अच्छी भी कर रहा है तो मुझे उसको नहीं सुनना है, तो ये हमारे जो पैमाने होंगे ये इंसानियत के ख़िलाफ़ होंगे। इंसानियत ये कहती है कि जो भी अच्छी बात करता है, खुज़ मा सफ़ा व दामा कदे, हर अच्छी बात को ले लो और बुरी बात को छोड़ दो। हम सोसाइटी के अंदर इसी तरह अमन के साथ रह सकते हैं कि हम एक दूसरे के करीब हों, विज़िट करें और जाएं, गलतफ़हमियाँ दूर हों। जब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा और मैंने हिंदुओं के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, अपने हिंदू भाइयों के साथ, तो मुझे उनके बारे में अगर कोई गलत मिसगाइड करेगा तो मैं उसको मान जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी भी व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और तरीके से, तो मैं उससे पूछ के कह सकता हूं कि भाई ये बात ऐसी है या नहीं है। इसी तरह मसीहियत के बारे में है। हम अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है तो आप असल जो है वो जहाँ से तालीम आपको मिलनी, आप वहाँ से पूछें। हम इस तरह, ये हमारा मैसेज भी है और हमने इससे यही कुछ सीखा है कि हम जितना एक दूसरे के करीब होंगे, गलतफहमियाँ दूर होंगी और एक पुल बनेगा, एक ब्रिज बनेगा कि कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे के पास आएंगी। उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। वाइस मीडिया नेटवर्क की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये बार बार मौका दे रहे हैं कि हम इन मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ मिलें और उनके साथ अपना एक अच्छा ताल्लुक़ बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।